बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बिहार की। चुनावी राज्य है, इस साल एक ही चुनाव बचा है अब राज्य में और वो बिहार राज्य है। एक वीडियो हमने आपको दिखाया, उस वीडियो में बीजेपी के नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमको लालू यादव पर बोलने में फायदा, तेजस्वी पर बोलने में नुकसान है, तो इसी तेजस्वी पर मत बोलो, जो बोलना लालू पर बोलो। तो उसकी हम लोगों ने चर्चा की कि लालू राज याद दिलाते रहना, वो 15 साल इसमें लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने, वो दौर कैसा था। ये आज जिनको वो याद नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा, उनको बताते रहना बीजेपी के लिए जरूरी है। और आज भी लालू का जंगल राज, लालू का जंगल राज ये कहकर बीजेपी को वोट मिल जाता है। अभी तक तो ये हो रहा है, तो शायद वही बात हो कि भाई लालू पर फोकस रखो, वोट आएगा। एक ये बात हुई। अब दूसरी जो चर्चा बिहार में चल रही है वो ये कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने बेटे को पॉलिटिक्स में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे। निशांत उनका नाम है, निशांत कुमार। पिछले कुछ दिनों से जब से ये चर्चा बढ़ी है, आप उनकी मीडिया प्रेजेंस भी बढ़ती हुई देख रहे होंगे। कैमरा ढूंढ ले रहा है, वो बात भी कर ले रहे हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं बाहर तो भी लोग मीडिया वाले पीछे होते हैं, तो कुछ वो बात भी करते हैं। सौम्य सरल टाइप के आदमी है। अभी तक पॉलिटिक्स से कोई लेना देना उनका दूर दूर तक नहीं है। अभी तक एक बात केवल पॉलिटिकल कही है, मेरे पिताजी को बिहार की जनता ने बहुत मौका दिया, एक मौका उनको और दीजिए, जो काम रह गया बिहार का वो और पूरा करेंगे। तो ऐसे ही एक मौके पर उनसे फिर कैमरे की मुलाकात हो गई। मौका उनके लिए थोड़ा पर्सनल था, उनकी माताजी की पुण्यतिथि का मौका था, लेकिन वहां कुछ चर्चा हुई है उनकी, तो वो मैं आपको सुनवा रहा हूं। और सवाल सीधा पूछ लिया गया, आप राजनीति में कब आएंगे? जवाब सुनिए। आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने। आह्वान करते हैं कि वोट करें, विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहते हैं। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे ये बड़ा क्लियर है, वो सवाल अवॉइड कर रहे हैं। 3 बार सवाल हुआ है उनसे ये। अरे चलिए, मतलब कुछ भी कमेंट करते वो समझ में आता, लेकिन वो बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करना चाहते इस सवाल को। क्या बात हो सकती है सर ऐसी? नहीं, अभी दरअसल ये शुरुआती है, बिल्कुल प्रारंभिक। अभी जब तक नीतीश कुमार जी से यानी अपने पिताजी से उनको पूरी तरह से हरी झंडी नहीं मिल जाती है और उनकी विधिवत घोषणा नहीं हो जाती राजनीति में आने की, तब तक वो सवाल अवॉइड करेंगे। ये चर्चाएं जो चल रही हैं, कहीं तो चिंगारी है ना? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक करियर है करीब 40 साल से ज्यादा का है। ये हाल में ही निशांत कुमार सार्वजनिक रूप से आए हैं। इनकी एक तस्वीर देखी गई थी 2015 में, जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। तब हमें याद है अच्छी तरह से, उस वक्त ये इंक्लोजर में, वीआईपी इंक्लोजर में मीसा भारती से बात कर रहे थे। उस वक्त फोकस हुआ था भाई ये नीतीश कुमार जी की बेटी हैं। इसके अलावा इनकी कभी सार्वजनिक रूप से ना तो नाम की चर्चा ना फोटो होती, अचानक ही चर्चा बढ़ी है। और चर्चा इसलिए बढ़ी कि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर, सेहत को लेकर जो चर्चाएं चली, उसके बाद जनता दल यू में एक नेतृत्व का संकट न पैदा हो, तो इसलिए निशांत कुमार को सामने लाया गया है। अब वो नीतीश कुमार की मर्जी से लाया गया है या जेडीयू के कुछ उन नेताओं की मर्जी से लाया गया है जो एक फिगर आगे रखना चाहते हैं ताकि पार्टी एकजुट रहे, अब ये इसका खुलासा कुछ दिनों में होगा। अरे आदमी कितना ए पॉलिटिकल है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि आपका विरोधी क्या कह रहा है। अब इनके तो क्या विरोधी, क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन इनकी पिताजी के विरोधी पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया इनके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि वो मेरे भाई हैं और मैं चाहता हूं उनका घर बस जाए। कि मतलब पॉलिटिक्स में तुम क्या करोगे आकर के, तुम घर गृहस्थी बताओ, वो दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन उसमें उन्होंने कोई इनके अलावा, उससे अलावा कोई बात इनके लिए की ही नहीं। तो उससे भी समझ में आया कि भाई वो भी इनको पॉलिटिकल पर्सन नहीं मानते। तेज प्रताप ने कहा उनको राजद में आना चाहिए। तेज प्रताप जी की बातों पर तेजस्वी भी समझते हैं कि यानी उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और एक नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल लाइन है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि निशांत का आना पॉलिटिक्स में अब करीब करीब तय हो गया है। तय है, हाँ। और वो जो कह रहे हैं उसमें उन्होंने कोई खारिज नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगा या नहीं आ रहा। और उनकी अपीयरेंस ही क्यों है, 50 साल का आदमी 50 साल में आपको कभी दिखा नहीं पॉलिटिकल अपीयरेंस के तौर पे, तो वो आज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब उनका आना तय है। कैसे उनकी एंट्री होगी, किस स्थिति में एंट्री होगी, आपकी समझ से पक्का है कि होगा ही? मेरे ख्याल से इस चुनाव से पहले 90% तय है कि निशांत लॉन्चिंग उनकी होनी है। अब कैसे होनी है ये
तय करना है। बिहार की लड़ाई सारी नेता पुत्रों की हो जाएगी, नेता पुत्रों की हो जाएगी। और जो नीतीश कुमार लगातार पूरी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ के नेता के तौर पर दिखाई देते रहे, तो उसका भी एक संकट खत्म हो जाएगा तेजस्वी के लिए कि भी रोज रोज आप ये नहीं कहेंगे नेता पुत्रों की एंट्री नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है ये फायदेमंद होगा। इस तरह से फायदा है इसमें बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा? इस तरह से ये फायदा है कि वो नीतीश कुमार जी को अगले मुख्यमंत्री की जो ट्रेन है उस प्लेटफॉर्म से आसानी से उतार जाएगी। और एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है इस वक्त। सिख विरोधी दंगे में जो मामला चल रहा था उसमें सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद रहे थे और उनको वो अभी भी जेल में ही हैं। उम्र कैद की सजा हुई है, ये इस वक्त की खबर है। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी और ये सजा, ये उनको दोषी करार अभी कुछ दिनों पहले ही दिया गया था। सजा आज सुनाई गई है। एक और मामले में उम्र कैद सज्जन कुमार को हुई। ऑलरेडी सजा मिल चुकी है उनको एक पहले। और अब मसला इसमें ये नहीं है ना, सज्जन कुमार हुई है वो नए जो पुराने मामले जो थे जो लंबित चल रहे थे उनकी नए सिरे से वो मामले आगे बढ़ाए। यदि पॉलिटिकल देखें तो ये मसला सज्जन कुमार की उम्र कैद की सजा का नहीं है। ये मसला फिर से पॉलिटिक्स में कांग्रेस के सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का हो जाएगा। फिर से भारतीय जनता पार्टी या जो कांग्रेस के विरोधी हैं वो इस बात को कहेंगे कि देखो अब तो कोर्ट ने भी इसको दोषी मान लिया ना। सज्जन कुमार अकेले नहीं है ना, सज्जन कुमार उस कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने मोटे तौर पर, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सिख विरोधी दंगों में हिस्सा लिया। और उसमें फिर से वही बयान पर आ जाएंगे जहां राजीव गांधी जी का बयान था कि लेकिन कोई फर्क पड़ता है क्या? मतलब ये आरोपी हैं, इनको दोष से बड़ा फर्क सजा मिले वो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली उसके बाद तो कांग्रेस ने कितनी बार सरकार बना ली पंजाब में बना ली, लेकिन दिल्ली में अरे एक कोशिश तो एक्सरसाइज होती। अभी आप लालू यादव के लिए कर रहे थे बात, तो वही बात है ना। ये सज्जन कुमार के साथ भी 40 और अभी के चुनाव में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डर था। मैं आपको बता रहा हूं कि सिख वोट जो है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे थे। बड़ी जीत उसने हासिल की। दिल्ली के लोगों के लिए ये ऐसी खबर है जिससे वो खुद को जुड़ा हुआ। राजीव गांधी के सब बहुत विश्वस्त लोग थे ना, इसको इस तरह से भी देखिए तो समझ में आएगा। राजीव गांधी के सब बहुत विश्वस्त लोग थे। और टीम तो संजय गांधी की थी, बाद में वो चूंकि कैरी ओवर हुआ था। संजय गांधी तो राजीव गांधी मूल रूप से कुछ भी कहें लेकिन नाम तो वहीं जाएगा ना। संजय गांधी के ऊपर तो ये भी लगता है कि तानाशाही संजय गांधी ही करते थे, लेकिन जाता तो इंदिरा गांधी के नाम। जो सत्ता में रहेगा, जो कुर्सी पर रहेगा, तो ये राजीव गांधी। दिल्ली में जो हुआ सिखों के साथ वो तो सब राजीव गांधी के दौर। और ये तो संजय गांधी थे ही नहीं उस वक्त। बयान भी राजीव गांधी का ही था ना कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो सिख विरोधी दंगे संजय गांधी के वक्त में नहीं हुए ना। संजय गांधी कहां थे? मतलब कह रहा हूं टीम की जहां पॉलिटिकल जो बात देखिए हम अभी कर रहे थे, शुरुआत संजय गांधी कोइंसिडेंटली जुड़ रही है इससे कि एक और रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की राजनीति में एंट्री। राजीव गांधी को भी यही कहते थे ना, कुछ किताब दिया जाता होगा, सर लोग ज्यादा बताएंगे जी। राजीव गांधी भी कहते हैं नहीं आना चाहते थे राजनीति में, आए तो प्रधानमंत्री बन गए सीधे जी। ऐसे निशांत कुमार की बात हो रही है बिहार में, नहीं आए 50 साल की उम्र तक, कैमरे पर भी एक बात नहीं कही। नीतीश कुमार अब आ रहे हैं तो अब आपने कहा कि बीजेपी, एक बार फिर बिहार की खबर की तरफ हम जा रहे हैं। आपने कहा कि निशांत के आने से ये माला बीजेपी के गले से उतर जाएगी कि नीतीश जी को बार बार हमको मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो क्या पहले नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपना उत्तराधिकारी, पीके को अपना उत्तराधिकारी देख रहे थे, पार्टी में लेकर आए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। अब पीके नहीं बन पाया तो अब एनके लेकर आ गए। अच्छा ठीक, एक बार इसी दिल्ली की खबर पर अतुल भाटिया आए हमारे साथ। अतुल जरा बताएगा पूरा कौन सा केस है जिसमें ये सजा हुई है सज्जन कुमार को? देखिए सौरभ, ये सरस्वती विहार में 1984 के दंगों के अंदर 2 सिखों की हत्या की गई थी और इसके अंदर जो है, जो आज राउस एवेन्यू कोर्ट है वो सज्जन कुमार को सुनाई है। इससे पहले जो दिल्ली पुलिस है उसने ये कहा था कि लिखित दलील दिल्ली पुलिस ने दी थी जिसमें यह कहा गया था कि ये जो मामला है वो निर्भया केस से भी ज्यादा विभत्स है, क्योंकि इसमें एक समुदाय को टारगेट किया गया था और इसलिए इस पूरे मामले के अंदर फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वहीं आज जब कोर्ट के अंदर इस पर फैसला आना था उससे पहले सज्जन कुमार की तरफ से लिखित में दलीलें कोर्ट को दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी उम्र जो है वो 80 साल से ऊपर है। वो एक मिनट अतुल, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है उनका क्या कहना है इस फैसले की बात सुनिए। करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आए, इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस निर्शंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए, हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले
और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। हमारे देश में भी देखिए कितना इंतजार करना पड़ता है न्याय के लिए। वो तो अभी भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि फांसी की सजा नहीं हुई। 41 साल के बाद फैसला आ रहा है, 41 साल के बाद, और वो भी उसमें भी एक ऐसी सरकार बैठी है जो इस मामले को परसू करना चाहती है, तो ये हो पाया नहीं। अगर सरकार ना चाहे करना तो ये मामले भी भाई एजेंसी पर निर्भर करता है ना, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है, एजेंसी सरकार के हिसाब से चलती है। तो अगर सरकार परसू करना चाहती है तो आगे बढ़ती है, नहीं करना चाहती है तो ढिलाई होती है। भाई सज्जन कुमार का जो 84 के बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए वीपी सिंह चंद्रशेखर सरकार आई, फिर कांग्रेस सरकार आ गई। लगातार सरकारें ऐसी रही, जो मामला ढलता रहा, आज इतने साल बाद मिल रहा। तो ये सब कुछ निर्भर करता है एजेंसी के ऊपर। और देखिए हायर कोर्ट में तो ये लोग भी जाएंगे, सज्जन कुमार का भी पक्ष जाएगा क्योंकि वो रिलीफ के लिए जाएंगे। और जो है सरकार या स्टेट जो है वो, जैसा कि इनकी जो पीड़ित पक्ष मांग कर रहा है कि फांसी की सजा हो, उसके लिए जाएगा। अब हायर कोर्ट में माया कोर्ट नानी को लोअर कोर्ट से सजा हुई थी गुजरात में, तो हायर कोर्ट से छूट गई वो। तो इसलिए आगे क्या होता है, लेकिन आज की तारीख में वो दोषी हैं, वो सजा मिली है उम्र कैद की। ये उसमें सज्जन कुमार पर 3 केस चल रहे हैं, अलग अलग 2 केस हो गए, एक में बरी हो गए, 2 में सजा होगी। अतुल अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप बता रहे थे कौन सा केस है? ये तो 2 सिखों की हत्या का मामला है। अतुल, और आरोप ये थे सज्जन कुमार के अंदर कि किस तरीके से उन्होंने भीड़ को भड़काया, किस तरीके से वहां पे स्लोगनबाजी की, और जिसके चलते जो सिख पिता पुत्र थे उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले जो दिल्ली कैंट का मामला था उसमें भी उम्र कैद की सजा जो है वो सज्जन कुमार काट रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने कोर्ट से यह अपील की थी कि यह मामला जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, क्योंकि ये निर्भया से भी ज्यादा विभत्स मामला है। इसमें एक समुदाय को टारगेट किया गया था और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। वहीं आज क्योंकि सज्जन कुमार इस बात को जानते थे, या तो उनको उम्र कैद होनी है या फिर फांसी की सजा होनी है, इनके अलावा कुछ नहीं होना था। यही कारण था कि सजा के ऐलान से पहले लिखित में दलीलें जो हैं वो सज्जन कुमार की तरफ से उनके वकील ने दी। उनका यह कहना था कि उनकी उम्र जो है वो 80 साल के पार है, कई बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, इसलिए कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ नरमी बरते और उनको फांसी की सजा नहीं दी जाए। तो अब जो अदालत है, राउस एवेन्यू कोर्ट है, उसने उम्र कैद की सजा जो है वो सरस्वती विहार में जो पिता पुत्र की हत्या हुई थी 1984 के दंगों के बाद, उसमें फांसी की माफ कीजिएगा उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस ने मांग की थी कि फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो सज्जन कुमार की जो दलील उनको माना है और उम्र कैद की सजा जो है वो सज्जन कुमार को सुनाई है। तो अब ये दूसरा मामला है जिसके अंदर जो सज्जन कुमार है वो उम्र कैद की सजा जो है वो आप काटेंगे। और आप बाहर देख सकते हैं यहां पर कई सिख समुदाय के लोग। ठीक, अतुल बहुत शुक्रिया आपका। अतुल बता रहे थे आपको कि कैसे आज ये सजा सुनने के लिए बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मामला जिस जैसा अपराध है इसमें मृत्युदंड मिलना चाहिए, इसके लिए वो हायर कोर्ट में जाएंगे और सज्जन कुमार भी रिलीफ के लिए अपना जाएंगे। लेकिन सज्जन कुमार के पूरे पूरा दिन जो है काफी अरसे से चल रहे हैं। 84 में मैं दिल्ली में था, बड़ा विभत्स मंजर था वो, इसमें कोई दो रहा। तो 4-5 दिन जो है पूरी दिल्ली में लग ही नहीं रहा था कि कोई कानून व्यवस्था है, बहुत बुरा हाल था। लेकिन इससे पहले वाले जो केस है उसमें 5 सिखों की हत्या हुई है, जिसमें भी उम्र कैद की सजा मिली है। और एक में बरी हुई। अरे कांग्रेस के नेताओं का जहां भी नाम आया, इनका नाम आया है, कुछ लोग कमलनाथ जी का नाम भी लेते हैं, कमलनाथ जी का भी नाम था उसमें, जगदीश टाइटलर केस चल रहा है, जगदीश टाइटलर केस चल रहा है, एचकेएल भगत और ललित माकन आरोप एक जैसे हैं कि भीड़ को उकसाया, भड़काया, जाओ जाके हमला। ललित माकन की हत्या हुई, अर्जुन दास की हत्या हुई आतंकवादियों ने की, और एचकेएल भगत का नाम रहा, लेकिन केस चलता रहा। बाद में एचकेएल भगत साहब चले गए, वो नहीं रहे तो उसके बाद तो केस खत्म हो जाता है अपने आप, जब वो एक्यूज ही नहीं है उसमें। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ पर उस तरह से केस नहीं चला, केस नहीं हुआ। मेरे ख्याल में भी ये बोलने नाम उसमें रिपोर्ट में आया था, जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में, लेकिन उन पर केस नहीं चला। लेकिन जगदीश टाइटलर और ये दोनों, जगदीश टाइटलर पर तो केस चल रहा है, लेकिन न्याय तो नहीं हुआ ना पूरा अभी भी। नहीं, न्याय नहीं हुआ और मूल मुद्दे की बात अभी भी शायद हम लोग कम कर रहे हैं। 80 वर्ष मेरी उम्र है, बीमारी मुझे रहती, इसलिए जज साहब मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन 80 साल की उम्र में जीवन के आखिरी पायदान पर खड़ा सज्जन कुमार सच बताने को तैयार नहीं कि किसने सिखों का नरसंहार करने के लिए कहा था, किसने हत्याएं कराई थी, कहां कहां कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, आज भी वो बताने को तैयार नहीं। असली न्याय तो वो होना कि उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनको दंड मिले। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि भाई कोई बीमारी हो गई, उम्र हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसका बहाना लेकर अपने सारे पाप कर्म को करें कि इसको छोड़ दीजिए।
और मैं तो मतलब ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही था। भारत के इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ जिस तरह का सिख नरसंहार हुआ था। लेकिन उसके बाद भी अगर उसमें सजाएं उम्र कैद तक हैं तो एक ये सोचना होगा, इतने वर्ष लग जाते हैं, 40-40 साल, एक आदमी की पीढ़ी खत्म हो जाती है, 4 जनरेशन बदल जाती है, हर दशक में एक जनरेशन बदलती है, वो खत्म हो जाता है और उसके बाद भी वो दया मांग रहे हैं, तो ये तो बड़ा विचित्र सा है।